महाप्रभु जी ने हाथ में भात ले लिया, पाया नहीं। क्यों? एकादशी है। ठाकुर जी ने टोका, महाप्रभु जी प्रसाद पाओ। हाँ हाँ ठाकुर जी अभी पाता हूं ना। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्वादशी लगे तब तक ये हाथ में ही रहे, द्वादशी लगते ही इसी से पार ना करूंगा। ठाकुर जी मन की बात समझ गए, बोले मैं आवश्यक नहीं हूं, मेरा प्रसाद जरूरी नहीं है, एकादशी जरूरी है। और द्वादशी लगती जैसे ही महाप्रभु जी ने पाया तो उतना जो भाग था वो श्वेत पड़ गया। खूब मिटाया लेकिन वो श्वेत नहीं गया। ठाकुर जी को जग गया, ये क्या कर दिया? बोले कि जब हमारी नगरी में खड़े हो, हमारे सामने खड़े हो, तो आपने प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि क्यों रखी? वो अन्न नहीं है, वो प्रसाद है, इसलिए आपको पाना पड़ेगा। तो राधा वल्लभी परंपरा, हरिदासी परंपरा और तीसरा जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत का नियम नहीं है। आपको अपनी गुरु आज्ञा माननी चाहिए। गुरु अगर कह रहे हैं तो फिर उसी भाव से रहना चाहिए। और रही बात आपको अपने बचपन से किए गए नियम पर ज्यादा वो है कि हम तो बचपन से करते आए, हमें करने का मन है, तो फिर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, अपने गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने बंबई चली गई हूं और वहां मुझे बिल्कुल विपरीत लोग मिल रहे हैं, मुझे बिल्कुल विपरीत लोग मिले हैं, अनुकूल नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूं? प्रहलाद जी का स्मरण करो। श्री प्रहलाद जी महाराज के पिता भी विपरीत थे, चाचा भी विपरीत थे, भाई बंधु भी विपरीत थे, सखा भी विपरीत थे, नगरवासी भी विपरीत थे, लेकिन सब विपरीतों के बीच में रह करके भी ठाकुर जी को भजा। जैसे बंधुओं, एक प्रेमी होता है, उसने अपने घर में कहा कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। पिता ने मना कर दिया, मां ने मना कर दिया, बहन ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने मना कर दिया, पड़ोसियों ने मना कर दिया, कुल गुरु ने मना कर दिया, कुंडली देखने वाले ने मना कर दिया, लेकिन आप अड़े ही रहे, चाहे सब एक तरफ हो जाए, मैं तो उसी का हूं। ठीक ऐसा ही प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति। सब आपके विपरीत हैं, सब खाने पीने वाले हैं, सब उल्टे सीधे हैं, लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उन्हीं के ही रहो, प्रियतम बन के रहो। सब एक तरफ हो जाए, आप फिर भी उनका स्तवन करते रहो, और यही तो प्रेम में होता है, यही तो प्रेम।